नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चिंता मुक्त चैनल निखिल शुक्ला के साथ। दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरे चिंता मुक्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट मेरे चिंता मुक्त चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, आज हम आपको माघ मास माहात्म्य के विषय में जानकारी देंगे। माघ मास में माहात्म्य में सबसे पहले हम भगवान गणेश जी का ध्यान करते हैं। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अब माँ गौरी जी का ध्यान करेंगे। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्रगद्रये भद्राय नियता प्रणता श्यंतम्। अब भगवान शिव जी का ध्यान करेंगे। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अब हम सभी लोग भगवान विष्णु का, भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान करेंगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनम्। सभी लोग हाथ में पुष्प या अक्षत ले लें और माघ मास माहात्म्य की कथा सुने। नारायण नर नरोत्तम, देवी सरस्वती और व्यास जी महाराज को नमस्कार करके जय शब्द का उच्चारण करें अथवा जय का पठन करें। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप लोगों के हितकर्ता हैं, अतएव अपने कार्तिक मास का आख्यान जो भोग और मोक्ष को देने वाला है हमारे प्रति वर्णन किया है। हे लोमहर्षण, अब माघ मास माहात्म्य हमारे प्रति वर्णन करिए, जिसका श्रवण करने से लोगों के उत्कृष्ट संदेह का विनाश भी हो जाता है। हे महाभाग, सबसे पहले इस श्लोक में माघ माहात्म्य को किसने प्रकाशित किया था, यह सब इतिहास विस्तार पूर्वक वर्णन करिए। सूत जी बोले, धन धान मुनीश्वरों, धन्य आप लोगों श्री कृष्ण भगवान की भक्ति में तत्पर हैं। इसी हेतु आनंद पूर्वक भक्तिभाव से बारंबार श्री कृष्ण की कथा पूछते हैं। अब हम पुण्यों की वृद्धि करने वाले माघ माहात्म्य का कीर्तन करते हैं। यह माहात्म्य अरुणोदय के समय स्नान करने वाले व्यक्तियों के पापों का नाशक है। हे ब्राह्मण, किसी समय संसार का मंगल करने वाले महादेव जी के कमल जैसे चरणों का स्पर्श कर पार्वती जी नम्रतापूर्वक पूछने लगीं। पार्वती जी बोली, हे देवादेव महादेव, आप अपने भक्तों को अभय प्रदान करते हैं, अतः हे प्राणनाथ विश्वेश्वर प्रसन्न होइए और मैं जो कुछ प्रश्न करती हूँ सो कहिए। ये सर्वव्यापक, प्रथम मैं आपसे कई प्रकार के धर्म सुन चुकी हूँ, परंतु अब माघ स्नान का माहात्म्य सुनने की मेरी इच्छा है, सो आप वर्णन करिए। प्रथम इसका किसने आचरण किया, इसकी विधि क्या है और इसका देवता कौन है, यह सब विस्तार पूर्वक वर्णन करिए, क्योंकि आप भक्तों के ऊपर अनुकंपा करने वाले हैं। माहेश्वर बोले, अभ्रत अज्ञात स्नान करने के अनंतर ऋषियों द्वारा मंगलाभिषेक करने पर नगरवासियों से पूजित हो, नगर से बाहर निकलकर समस्त राजाओं में श्रेष्ठ आखेट का प्रेमी राजा दिलीप कौतूहल को प्राप्त हो, मृगया की सेना आदि समस्त सामग्री को साथ ले, चरणों में पादत्राण जूते धारण कर, नीली पगड़ी बांधकर, वक्तर पहन, गोधाच्छर्म के दस्ताने पहनकर के धनुष बाण ले चले, जिनकी कटी में तरकस कस रहा है, जिन्होंने खड्ग और धनुष बाण धारण कर रखा है, ऐसे दो चार योद्धाओं के साथ मनोहर वनों और सघन वनों में विचरने लगे। सिंह के समान पराक्रमी युवा राजा बड़े बड़े स्रोतों का उल्लंघन कर कुंजों में मृगों का अन्वेषण करके उनके हाथ क्रीड़ा करते थे। ये देखो, मृग भागा जा रहा है, इसे मारो मारो। अपने भृत्यवर्ग के यूँ कहने पर स्वयं जाके उसे मारते थे। फिर इधर उधर जाकर क्या देखा, उस वन स्थली में उद्भ्रांत मयूर उड़ उड़ कर वृक्षों पर बैठते हैं, कहीं
हरिणियों के समूह घबराए फिरते हैं, कहीं हरिणों के बच्चे चारों ओर भाग रहे हैं और कहीं सियार अपने भीषण निनाद से वन को व्याप्त कर रहे हैं। कहीं खड़ग जात के मृग हाथियों की सी शोभा को धारण कर रहे थे और कहीं कोटरों में बैठे हुए उलूक गण अपना शब्द कर रहे थे। कहीं सिंहों के चरण चिन्ह दृष्टिगत होते थे, कहीं सरदूलों के नख से विदीर्ण हुए मृगों का रुधिर पड़ा था और उससे भी भूमि लाल हो रही थी। और कहीं दूध से लबालब भरे हुए स्तनपुष्ट एन के भार से व्याप्त हुई भैंसें बैठी थीं, जिन्हें देखकर घर के आंगन की भूमि का स्मरण होता था। कहीं कहीं वृक्ष बड़े घने लग रहे थे, कहीं कहीं बैनैले पुष्पों की सुगंध आ रही थी और कहीं कहीं लता ग्रहों के ऊपर भ्रमर गुंजर कर रहे थे, जिससे वह स्थान और सुशोभित हो रहा था। कहीं बिलों में से सर्पों की केंचुलें आधी निकली पड़ी थीं, जिससे वे अति भयंकर हो रहे थे, और कहीं बिलों में अजगर बैठे थे और कैंचली बाहर पड़ी थी। कहीं वन में अग्नि लग रही है और पाषाण शिलाओं के ऊपर उसकी आभा पड़ रही है, और कहीं मृग तथा व्याघ्र फुत्कार शब्द कर रहे हैं, कहीं खरगोशों के ऊपर कुत्ते दौड़ रहे हैं, और कहीं कहीं राजा अल्प सरोवरों के ऊपर विश्राम करके आगे को जाते थे। जब राजा इस प्रकार यात्रा और व्याधा आदि बकबक कर रहे थे, तभी एक मृग कोलाहल करता हुआ वन में से निकला। वह मृग लंबी लंबी चौकड़ी भर के भूमि के ऊपर कूद रहा था, अतः वह कभी भूमि और कभी आकाश में दिखता था। निदान यह मृग अत्यंत गंभीर और टेढ़े स्रोत से व्याप्त एवं कटीले वृक्षों से आकीर्ण हुए वन में प्रविष्ट हो गया तथा राजा भी उसके पीछे पीछे ही चला गया। एक स्थान से दूसरे स्थान में दूर जाकर वह मृग अलक्षित हो गया। तब राजा का गला प्यास से सूख गया, अतएव उसका तालू लाल हो गया, मुख पर पसीना आ गया, साथी प्यादे सब थक गए, घोड़ों की गति रुक गई। विशेष क्या कहें, विस्तृत मार्ग अतिक्रमण करने के कारण मध्याह्न के समय वह राजा अतिशय प्यासा हो गया। इसी समय राजा ने आगे एक सरोवर को देखा। उसके प्रभूत जलराशि देखने से जलनिध सागर भी तुच्छ प्रतीत होता था। उसके तीर पर घरे वृक्ष लग रहे थे, उसका घाट सुडौल और जल शुद्ध एवं निर्मल था। उस विस्तृत सरोवर में कमल खिले हुए थे, उनके ऊपर मधु से उन्मत्त हुए भंवरे गुंजार रहे थे। सुतराम व तालाब कमलिनी के पत्तों और पलाश पत्रों से व्याप्त होने के कारण मरकत मणियों सा व्याप्त हो रहा था। उस पर मछलियाँ स्वच्छंदता से कूद रही थीं। उसका जल साधुओं के मन में के समान निर्मल था, चलायमान जलचर और जल की लहरों से युक्त था। भीतर क्रूर ग्रहों से आकीर्ण होने से दुष्टों के मन की तुल्य और शैवाल शिवार के व्याप्त होने के कारण कृपया व्यक्तियों के घर के समान वह दुर्गम भी हो रहा था। ताप दूर करने के कारण ऐसा प्रतीत होता था मानो शरण में आए हुए को दाताओं के तुल्य सर्वस्व प्रदान करता हो। अपने जल से हिंसक जंतुओं को इस प्रकार तृप्त करता था जैसे कोई पितरों को तृप्त कर रहा है, और जैसे चंद्रमा दिन के सब संतापों को दूर करता है, ऐसे ही वह भी सभी संतापों को दूर कर देता था। उसको देखते ही राजा का श्रम इस प्रकार दूर हो गया जैसे मेघ को देख चातक की ग्लानि मिट जाती है। और वहाँ जलपान कर राजा ने संध्या आदि मध्याह्न की सब क्रिया की और अपने सहायकों सहित आखेट का मांस भोजन बनाकर उस सरोवर ही के तट पर बैठ के राजा चित्र विचित्र कथा कहने लगा। धनुष पर बाण चढ़ाए रात्रि को तर्व के नीचे स्थित हो गए और व्याघ्र लोगों ने साथ संधान कर दिशाओं का मार्ग रोक लिया। जब वीर लोग इस प्रकार वन में जाल विस्तार कर स्थित हो गए, तब अर्धरात्रि के समय सूकरों का यूथ तट से निकला। तब सूकरों का यूथ बच्चों का कमल कंदन कर भक्षण कर व्याघ्र जाल में निपतित हो गया। उस समय बहुतों को राजा ने और बहुतों को व्याघ्र ने मार डाला। क्षण मात्र में ही वे सूकर विद्ध हो पृथ्वी पर गिर पड़े। तब तो उनको देख दर्पित हो
व्याघ्यावाड़ा शब्द करने लगा। प्रमोद को दौड़कर राजा से मिले। तब राजा उन योद्धाओं को लेकर सरोवर के तट चल दिए। अथच जब राजा ने अपने पुर को जाने की इच्छा की, उसी समय मार्ग में उन्हें एक तपस्वी दिखा, जो ब्राह्मण वृद्ध हरित शंखचक्र से अलंकृत दुष्कर और उग्र नियमों का आचरण करने से उसका शरीर क्रश हो रहा था। केवल अस्थि मात्र ही शेष रह गई थीं। वे शांत थी, उसकी त्वचा में झुर्रियाँ पड़ रही थीं। मृग चर्म धारण किए, मृदवल्कल का वस्त्र पहने तथा नख लोम और जटाधारी उक्त महर्षि निगम का जप करते थे। वन के उन आश्रम को देखकर राजा ने संभ्रम पूर्वक उनको मार्ग दिया और सिर से प्रणाम कर हाथ जोड़कर स्वयं सम्मुख हो गए। तब ब्राह्मण ने इसको अलंकारों से राजा जानकर परोपकार का वांछा से कल्याण के निमित्त कहा, हे राजन, इस पुण्य पवित्र काल में माघ महीने में प्रातः समय सरोवर का स्नान छोड़कर तुम कहाँ जाते हो? हर व्यक्ति को चाहिए कि वो माघ स्नान अवश्य करे। कठिन जरूर है चूँकि मौसम ठंडा होता है। इसलिए दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों को मेरा